सो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस को सीखने के लिए जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें आप अपने कन्वर्सेशन में रेगुलर बेसिस पर यूज कर सकते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं और बहुत ही कॉमन है और आपकी स्पीकिंग को ये और भी ज्यादा बेटर कर देते हैं। ये समझ लीजिए कि ये ऐसे सेंटेंसेस जिनके लिए आपको कोई स्पेशल ग्रामर के रूल को ध्यान रखना नहीं है, बस 2-3 वर्ड से मिलकर ये सेंटेंस बन जाता है और बहुत ही कॉमन, बहुत ही इजीली आप इन्हें याद रख सकते हो और समय दर समय जहां भी आपको जरूरत पड़े आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस को। जो सबसे पहला सेंटेंस है हमारे सामने वो है आर यू क्रेजी। आर यू क्रेजी, पागल हो क्या तुम? आर यू क्रेजी, ये आप सेंटेंस तब इस्तेमाल करना जब कोई व्यक्ति आपसे बहकी बहकी बातें कर रहा हो और आप उसको कहोगे यार क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो, वो ऐसी बात कह रहा है जो करना इम्पॉसिबल सा है, तो वहां पर सामने वाले व्यक्ति को कहते हो आर यू क्रेजी, अरे पागल हो क्या तुम, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है भाई, आर यू क्रेजी, पागल हो क्या तुम, हाँ आर यू क्रेजी। तो आप जब भी किसी व्यक्ति को कहते हुए सुनो कोई ऐसी बात जो यकीन से परे हो, जो ऐसी बहकी बहकी बात कर रहा है जो आपको यकीन नहीं हो रहा, तो वहां पर उस व्यक्ति को आप कह सकते हो आर यू क्रेजी, पागल हो तुम। ठीक है भाई, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ये इसी तरह से ही जो इससे पिछला वाला सेंटेंस था बिल्कुल उसी तरह से ये भी सेंटेंस है, लेकिन ये क्या अर्थ देता है, हैव यू गॉन मैड, पागल हो गए हो क्या तुम, हैव यू गॉन मैड। अभी आप तब कहना जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा हो जो बहुत ही अटपटा सा हो, जो बहुत ही आपके नजर में जो बहुत ही बेकार सा हो, उसे ये नहीं करना चाहिए, तो उसको आप रोक रहे हो और रोकते हुए कह रहे हो हैव यू गॉन मैड, अरे पगला गए हो क्या तुम, क्या कर रहे हो ये। ठीक है भाई, हैव यू गॉन मैड। यहां पर तब कहना आर यू क्रेजी, यहां पर तब कहना जब सामने वाले व्यक्ति कोई बहकी बहकी बात कर रहा है। आर यू क्रेजी तब कहोगे जब सामने वाला व्यक्ति कोई बहकी बहकी बात कर रहा है, ऐसी अजीबोगरीब बात कह रहा है जो आपके यकीन से परे है, तो आप उसे सीधा कह देना आर यू क्रेजी। लेकिन इसको कहना आप हैव यू गॉन मैड, हालांकि दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हो एक दूसरे की जगह पे, लेकिन इसका इस्तेमाल आप तब करना हैव यू गॉन मैड जब सामने वाला व्यक्ति कोई ऐसी अतरंगी कार्य कर रहा है जो आपको देखने में अटपटा सा लग रहा है, बेकार सा लग रहा है, तो वहां कह देना हैव यू गॉन मैड, अरे पगला गए हो क्या तुम, उगला गए हो क्या तुम, ऐसे ही लोग कहते हैं। तो हैव यू गॉन मैड इस तरह से इस्तेमाल करिएगा। तीसरा जो सेंटेंस है इसे तब कहना जब आप किसी बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, जब आप किसी बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपनी एक्सेप्टेंस दिखा रहे हो। जैसे आपके भैया ने कहा कि ये काम कर देना, तो आपने वहां एक्सेप्टेंस दिखा दी, अपनी सहमति दिखा दी, जी जी जैसा आप कहें। तो जैसा आप कहें तो आप कहना एज यू से, जैसा आप कहें मैं कर दूंगा। ठीक है भाई, तो एज यू से कब इस्तेमाल करना है, जब आप एक्सेप्टेंस दिखाओगे, जब आप किसी काम को करने के लिए सहमति दिखा रहे हो, तो वहां कहना एज यू से। समझे? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये है आपका एज यू विश। एज यू विश का मतलब होता है जैसी आपकी चाहत है, जैसा आप चाहो, एज यू विश। जैसे सामने वाले व्यक्ति को आपने खाना परोसा, तो 2 रोटी आपने रखा, उन्होंने कहा नहीं 2 रोटी नहीं खा पाऊंगा मैं, 1 ही रोटी दे दीजिए, तो आपने कहा एज यू विश और 1 रोटी उनके प्लेट से निकाल ली। तो एज यू विश का मतलब है कि जैसे आप चाहें। सामने वाले व्यक्ति ने कोई एक इच्छा जाहिर की और आपने उनकी इच्छा को एक्सेप्ट किया, तो यहां भी एक्सेप्टेंस ही दिख रहा, आपने उस इच्छा को एक्सेप्ट किया, तो आपने कह दिया एज यू विश, जैसे आपकी चाहत है, जैसा आप चाहो मैं वैसा करने को तैयार हूं, एज यू विश। समझ गए? ओके, पीछे वाला था एज यू से, जैसा आप कहो, जैसा आप कहोगे, और दूसरा है एज यू विश, जैसा आप चाहो, जैसी आपकी चाहत हो। हालांकि दोनों को आप एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल इनकी तरह। जैसे फर्स्ट वाला भी आपने इस्तेमाल किया था आर यू क्रेजी, पागल हो क्या, उसी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके जगह पर हैव यू गॉन मैड, यानी पगला गए हो क्या तुम। ठीक है, जिस तरह से इन दोनों को इस्तेमाल किया जा सकता है इंटरचेंजेबली, उसी प्रकार आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो एज यू से, जैसा तुम कहो, या ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। इन दोनों को भी आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नजदीक इनका सेंस एक ही जैसा हो जाता है। बस वहां सिचुएशनल कंडीशन जो है, मतलब वहां पर कंडीशन कैसी है
वहां सिचुएशन कैसा है, उस हिसाब से आपको फिट कर लेना होता है कि जो अच्छा फिट होए उसका आप इस्तेमाल। ठीक है, हालांकि मैं एग्जाम्पल के साथ सारे कंडीशंस भी आपको बताते चल रहा हूं कि कहां कैसे इस्तेमाल किया करते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वन मोर थिंग, ये वन मोर थिंग आप तब इस्तेमाल करते हो जब सारी बातें आपकी हो गई और कुछ बात छूट रही है और अचानक से आपको याद आया। जैसे सब कुछ आपने बता दिया कि देखो भाई ये चीज ले लेना, जाओ। लेकिन जैसे वो सामने वाला व्यक्ति जा रहा है बाजार, तो आपको ए सुनो सुनो, वन मोर थिंग, एक बात और रह गई, एक बात और छूट गई, ये भी कर लेना। ठीक है जी, तो वन मोर थिंग से यहाँ मतलब है, यहाँ थिंग से मतलब सामान मत समझिएगा, यहाँ थिंग से मतलब होगा बात, एक और बात। हाँ, एक और बात, रुकिए रुकिए, एक और बात। जैसा हम लोग भी होता है कई बार की जो ऑफलाइन क्लासेस हमारी चलती है, तो हम क्लास जब ओवर कर रहे होते हैं, सारी बातें कह देते हैं, अब कहा कि ठीक है बच्चे आप जाओ, और जैसे ही बच्चे जाने लग जाते हैं अचानक से कोई एक बात याद आ जाती है, तो वहां पर हमें कहना होता होल्ड ऑन वन मोर थिंग, रुक जाओ, एक बात और सुन लो। तो एक बात और सुन लो मतलब ये है वन मोर थिंग। जब भी आपको कोई बात एड ऑन करना हो, बाद में आखिर में कोई बात एड ऑन करना हो, तो वहां पर आप ये सेंटेंस का इस्तेमाल कर लेना, वन मोर थिंग, एक बात और। ठीक है, या आखिर में जब भी आपकी बात खत्म हो रही होती है और आखिर में ऐसा लगता है कि कोई एक बात छूट रही है और उसको आप जोड़ने के लिए जोड़ना चाह रहे हो, तो वहां पर आपको ये सेंटेंस का इस्तेमाल करना होता है, वन मोर थिंग। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगला सेंटेंस है वंस मोर, यानी एक बार और। ये वंस मोर आप कई जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। कोई चीज जो आपको बहुत अच्छी लग रही है और आप चाहते हो कि वो रिपीट हो, जैसे कोई अच्छी प्यारी डिश है, आप रेस्टोरेंट में गए और वहां पर अच्छी प्यारी कोई डिश रही, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जितना मिला था आपको आप खा गए, आपको और चाहत है एक प्लेट और आप वहां लगवाएं उस डिश का, तो आप कह सकते हो वंस मोर। कोई आप ड्रिंक पी रहे हो और वो आपको बहुत अच्छा लगा, तो उस ड्रिंक को अगर आप रिपीट कराना चाहते हो तो वंस मोर। कोई आप सामने वाले व्यक्ति से शेर सुन रहे हो, शायरी सुन रहे हो और वो शायरी आपको बहुत अच्छी लगी, तो आप कह सकते हो वंस मोर। और एक बार फिर कोई गीत सुना, कोई डांस देखा, तो वहां पे आप कह सकते हो वंस मोर। ये वंस मोर का मतलब है कि आप उस चीज को दोबारा कराना चाह रहे हो, आप रिपीट कराना चाह रहे हो। तो जब भी किसी चीज को आप रिपीट कराना चाह रहे हो तो वहां पर आप बोल सकते हो सेंटेंस में वंस मोर प्लीज। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, अगला सेंटेंस है ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये तब आपको कहना होता है जब सामने वाले की बात को आप एक्सेप्ट कर रहे होते हो। ठीक है जी, जब आपको सामने वाले की कोई डिमांड, कोई मांग, कोई बात पूरी करने में कोई समस्या नहीं है, तो वहां आप कहते हो ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, जैसे रेस्टोरेंट का ही एग्जांपल ले लीजिए, आप गए और ऑर्डर दे दिया आपने, तो भाई रोल बना दो मेरे लिए, तो रोल बनाने के लिए वो चला गया, जो भी आपका जो वेटर था वो जाकर ऑर्डर दे आया कि सामने वाले टेबल नंबर 10 पर रोल का ऑर्डर आया है और रोल बनने लगा। लेकिन फिर आपको याद आएगा नहीं, आज रोल नहीं खाने का मन कर रहा है, अचानक से मूड चेंज हो गया, कोई नई डिश आपने ट्राई करनी है, तो आप उठ कर गए, वापस से आपने वेटर से कहा या वेटर को खुद ही बुला लिया और कहा कि एक काम करो कैंसिल कर दो रोल, उसके जगह पर बर्गर कर दो। तो वहां पर आपने रोल को कैंसिल करा के बर्गर करा दिया। वेटर ने वहां आपको जवाब दिया ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है सर, कोई बात नहीं, ठीक है सर, हम दूसरा ऑर्डर आपका प्लेस कर देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर ओके नो प्रॉब्लम का मतलब हुआ ठीक है कोई बात नहीं, आपने जो अभी ऑर्डर कैंसिल किया वो ठीक है और आपको दूसरा ऑर्डर चाहिए, बिल्कुल हम आपके लिए लगा देंगे। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। ये तब होता है जब आप किसी भी डिमांड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला सेंटेंस है आपका, वो है आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए मुझे फर्क नहीं पड़ता, जमाना क्या कहता है। ये आई डोंट केयर आप तब इस्तेमाल करते हो जब आप बिल्कुल ही निश्चिंत होते हो किसी चीज के लिए, जब आपको किसी के टिक्का टिप्पणी से कोई मतलब नहीं होता, आपको किसी की कमेंट वगैरह से कोई मतलब नहीं होता, तो वहां पर आप कहते हो आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या कहता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे उससे मतलब ही नहीं। तो जब आप दिखाते हो कि आपको सामने वाले से कोई मतलब नहीं, उसकी बातों से, उसके कमेंट से कोई मतलब नहीं, तो सीधा आप कह देते हो आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या बातें उड़ाता है, क्या बातें बनाता है, उसको जो करना है कर लेने दो, मैं तो भाई साहब अपना काम करता हूं।
मुझे उसके बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी बातों से, तो वहां पर आप कहोगे आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं। ठीक है, ये सब भाई साहब याद रखना, ये सब ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिनको इस्तेमाल कर लो अगर अपनी इंग्लिश में, इंग्लिश बोलने के दौरान, तो काफी अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो आप। हाँ, बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है इन सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस से। आप इन्हें रिपीट करो, रिपीट मोड में सुनो, याद करो, और ना सिर्फ याद करो बल्कि इसका अभ्यास करते रहो, इसको इस्तेमाल करते रहो। और ये तो बहुत सा कॉमन है, नथिंग, नथिंग। जब कोई बात आप कह रहे होते हो और फिर आपको मन में अंदर फीलिंग आ जाती है कि नहीं रहने देते, नहीं कहेंगे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति को लगा कि आप कुछ कह रहे हैं, उसने पूछा क्या, आपने कहा नहीं 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 कुछ नहीं। ठीक है, यानी आप खुद पहले वो बात कह रहे थे, आप खुद वो बात कह रहे थे और कहकर मतलब बात आपने शुरू की, और शुरू करते ही फिर कुछ सोचकर आप रुक गए, लेकिन सामने वाले ने देखा कि आप कोई बात कह रहे हो, और जब आप रुक गए तो सामने वाले ने आपसे पूछा कि हाँ क्या बोल रहे थे बोलिए, तो आपने कहा अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, नथिंग नथिंग। तो वहां नथिंग का मतलब है कि आप एक बार कोई चीज बोल रहे थे, लेकिन अब खुद आप डिनाई कर रहे हो कि नहीं नहीं कोई बात आप नहीं कहना चाह रहे थे, आपने कुछ सोचकर अपने आप को रोक लिया। तो जब आप डिनाई कर रहे हो तो वहां पर इस्तेमाल करना नथिंग, नथिंग, कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, ये कब कह रहे हो, ये कब इस्तेमाल करोगे, जब आप कुछ सोच रहे होते हो, कुछ कह रहे होते हो, लेकिन आप कहते कहते रुक जाते हो, आपके दिमाग में कोई बात आती है, कुछ सोचकर आप रुक जाते हो, और फिर जब सामने से डिमांड आती है कि हाँ हाँ बताइए क्या कह रहे थे, तो आपने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बस हो गया, तो नथिंग। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, अगला है इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल यदि संभव हो। कई बार होता है ना कि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और हमें लगता है कि पता नहीं सामने वाला व्यक्ति पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन हमको लगता है कि एक बार कह देना चाहिए, अगर उससे संभव है तो कर दे। ठीक है, तो वहां पर आप इफ पॉसिबल कह सकते हैं। इफ पॉसिबल तब कहा जाता है जब कोई डिमांड को पूरा कराना हो आपको सामने वाले से, और आपको ये भी लग रहा है कि सामने वाले के पास पता नहीं वो चीज हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि एक बार चांस लिया जाए, एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है, तो हो सकता है कि हो जाए, एक बार बोल कर देखो। तो अगर पॉसिबिलिटी नजर आ रही हो तो वहां पर आप इफ पॉसिबल, जैसे आप अपने मित्र को फोन करते हो और कहते हो कि भाई देखो अर्जेंट मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मुझे कर दो जरा। तो आपने बोला कि 10,000 रुपए की जरूरत है, तो सामने वाला व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं 10,000 तो नहीं हो पाएगा, आपके दोस्त ने कहा 10,000 तो नहीं हो पाएगा, 5,000 दे पाऊंगा। तो आपने कहा कि ठीक है जितना है वो उतना भेज दो, लेकिन 10,000 कोशिश करना, कोशिश करना कि 10,000 हो जाए। इफ पॉसिबल, अगर तुम प्रयास करोगे तो 10,000 हो जाएगा। इफ पॉसिबल काइंडली अरेंज मी 10,000 या काइंडली गिव मी 10,000। ठीक है जी, तो वहां पर आप 10,000 की बात जो कर रहे हो, एक पॉसिबिलिटी आपको लग रही है कि जो सामने वाला व्यक्ति है शायद वो कोशिश करे तो 10,000 हो जाए। ठीक है, तो जब भी आपको संभावना नजर आए किसी चीज में, तो वहां पर आप कह सकते हो इफ पॉसिबल। अगर संभव हो तो आप मेरे लिए, अगर संभव हो तो आप मेरे लिए अभी एक चाय बना दें। हो सकता है आप 2 बजे रात को, 3 बजे रात को गए किसी रेस्टोरेंट में, और वहां पर पता चला कि सारी चीजें खत्म हो गई हैं, सब बंद हो चुका है, लेकिन आपको बड़ी तलब जगी है चाय पीने की, तो आपने वहां किसी को जगाया और बोला कि भाई अगर संभव हो तो चाय बना दो। इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल तब बोलिएगा जब पॉसिबिलिटी हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है इफ नेसेसरी। इफ नेसेसरी यानी आवश्यकता, यदि आवश्यकता हो, यदि जरूरत हो। ठीक है, जैसे कि ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको 5 रुपए की, 5 रुपए हटा यार, क्या हमेशा एग्जाम्पल पैसे पर ही दे रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसे एक कंबल की जरूरत है, तो वह एक कंबल ले गया। फिर आपने कहा कि देखो और भी इधर कंबल रखे हैं, अगर ठंड लगे ज्यादा या जरूरत पड़े तो यहां कंबल रखा है मैंने, ले लेना। तो वहां पर एक कंबल आपने दिया, और आपने ये भी बता दिया कि अगर नेसेसरी हो, इफ नेसेसरी यू वुड टेक, यू कैन टेक या यू कुड टेक अदर अदर ब्लैंकेट, यदि जरूरत पड़े तो ये दूसरा वाला भी ब्लैंकेट ले लें। ठीक है, तो यहां पर आपने सामने वाले व्यक्ति को बोल दिया कि देखो ये कंबल अभी ले लो, और यहां मैंने और भी रखे हुए हैं, तुम्हें जरूरत पड़े तो यहां से उठा ले।
ठीक है जी। तो इफ नेसेसरी का मतलब है यदि आवश्यकता हो। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है दोस्त, और इनका इस्तेमाल करना देखना बड़ी मजा आएगा। और ये तो भाई साहब सबको मालूम है। आई डोंट नो, मुझे पता है। आई डोंट नो अक्सर लोग उसको अपने कंधे से संकेत करके बोलते हैं, आई डोंट नो, ऐसे ऐसे बोलते भी नहीं है, वो इशारा भी कर देते ऐसे। नहीं तो कहते क्या जाने या क्या जाने, मतलब मुझे नहीं मालूम, क्या जाने। आपने कहा कि ये रास्ता चला जाएगा यहाँ पर, तो सामने वाला व्यक्ति को अगर मालूम है तो कहता है हाँ चला जाएगा, नहीं मालूम है तो कहता नहीं तो कहता आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। क्या मालूम? मुझे मालूम नहीं। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। तो जब भी आपको डिनाई करना होता है, किसी बात को अस्वीकार करना होता है, तो वहां पे आप कहते हो आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई नो, ये आई नो आप तब कहोगे जब आपको कोई चीज मालूम होती है, जब आपको कोई किसी चीज के बारे में जानकारी होती है तो आप वहां कहते हो आई नो। ठीक है जी। अब जैसे सपोज करो हाल ही में जो चल रहा है मामला ईरान और अमेरिका का, इजराइल का, तो आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उसने तो सबको दहला रखा है, सबकी नींद उड़ा रखी है। अब आपका मित्र आकर आपको बोलता है कि भाई तुमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या बातें कही, तो जैसे आप पहले से जानते हो, पहले से आप पढ़ चुके हो, तो आप कह सकते हो हाँ आई नो, मुझे मालूम है। और अगर आपको नहीं मालूम तो आप अपने मित्र से कह सकते हो आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, बताओ, प्लीज टेल मी। अगर आपको मालूम है तो आप कह सकते हो या आई नो, हाँ मुझे मालूम है कि उसने कहा कि अब वो समय आ गया है जब ईरान के लोग इस बात के गवाह होंगे कि पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो जाने वाली है। आज रात को पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो जाने वाली है। यानी इशारा जो है एटॉमिक बॉम्ब की तरफ है। देखिए क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, सेंटेंस है, डू यू नो। जब आपको किसी व्यक्ति से सवाल पूछना होता है, क्वेश्चन करना होता है, तो वहां पर आप बोलते हो डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें मालूम है? ठीक है। कि ये युद्ध कब बंद होने वाला है, किसी को नहीं मालूम। नो वन नोज, अभी कोई नहीं जानता कि ये युद्ध कब बंद होने वाला है। डू यू नो, कब ये सीज फायर होने वाला है? तो भाई साहब किसी को नहीं मालूम है। तो डू यू नो का मतलब हुआ क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें मालूम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डोंट यू नो। इससे पहले था, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले था डू यू नो, क्या तुम्हें मालूम है, और इसके बाद वाला है डोंट यू नो, मतलब डू यू नॉट नो। डोंट यू नो कहिए या डू यू नॉट नो कहिए। डोंट यू नो या डू यू नॉट नो। क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें नहीं पता कि आज ईरान खत्म होने वाला है, आज दुनिया खत्म होने वाली है? डोंट यू नो अबाउट दिस? डोंट यू नो अबाउट दिस, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं मालूम? तो डोंट यू नो का मतलब हुआ क्या तुम्हें नहीं पता। यहां है डू यू नो यानी क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है, और यहां है डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानते हो? हाउ डू यू, तुम कैसे जानते हो? किसी ने आपको अगर कहा कि सुना है भाई तुम्हारा नौकरी हो गया, और अभी तक आपने बताया नहीं किसी से, या किसी ने अगर आपसे कहा कि सुना है भाई तुमने विदेश जाने की प्लानिंग कर ली है, अमेरिका जा रहे हो, तुम्हारी अमेरिका में नौकरी लग गई, और आपने अभी किसी से रिवील किया नहीं है, ठीक है भाई, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आकर आपको कह रहा है, तो आप सरप्राइज हो जाओगे, और सरप्राइज होकर पूछोगे यार ये तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो, ये तुम्हें कैसे पता। ठीक है भाई, तो हाउ डू यू नो तब कहना जब आपको सामने वाले से सवाल पूछना कि कैसे पता। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई थिंक सो। आई थिंक सो का मतलब होता है मुझे ऐसा लगता है। अब मुझसे कोई पूछेगा कि सर आप ईरान, इजराइल और अमेरिका वाले वार में क्या कहेंगे, तो मैं कहूंगा आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आई थिंक सो या आई थिंक दैट, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी युद्ध लंबी चल रही है, ये अभी लंबा चलने वाला है, लड़ाई खत्म होने वाला नहीं है जल्दी, तो वहां पर मैं बोलूंगा आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी विचार है, ये मेरी राय है, इन माई ओपिनियन, मेरी विचार में, मेरी राय में, या आप कह सकते हो एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरी राय है, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरी
राय है। ठीक है जी, आई थिंक सो, एज फार एज आई एम कंसर्न, इन माई ओपिनियन, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको कहना हो तो मुझे लगता है, या मेरा विचार है, या मेरा मानना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज एटॉमिक बम गिरने वाला है ईरान पर। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आज धमकी दी, और आपके मोदी जी के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप, आपके मोदी जी के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि नाम है उनका डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज धमकी दी कि वो ईरान को खत्म कर देंगे, पूरी सभ्यता नष्ट कर देंगे। अधिकांश लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि भाई साहब फेंकू चंद है हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी। तो वहां पर मैं बोलूंगा, मुझसे कोई पूछेगा सर ये होने वाला है क्या, मैं बोलूंगा आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये होने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ धमकी देते। अब भाई देखिए अगला क्वेश्चन, डू यू थिंक सो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये एग्जाम निकाल लोगे? डू यू थिंक सो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये एग्जाम क्रैक कर लोगे? ठीक है, तो जब किसी के यकीन के बारे में पूछना हो, किसी के विश्वास के बारे में पूछना हो, या पॉसिबिलिटी के बारे में पूछना हो, तो आप नॉर्मली उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, डू यू थिंक सो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है डोंट यू थिंक सो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर तुम कोशिश करो, दिल लगा के शिद्दत से मेहनत करो, तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो अपने करियर में, तुम ये एग्जाम निकाल सकते हो, तुम और बहुत अच्छे से सेटल हो सकते हो, तुम अमीर हो सकते हो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? डोंट यू थिंक सो, डोंट यू थिंक सो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। अगला क्वेश्चन है नो नीड टू वरी, ये आप उसको कहते हो जब आपको सांत्वना देना होता है, जब आप कंडोलेंस करते हैं, यानी किसी को सांत्वना देते हैं, किसी को सिंपैथी देते हैं, तो वहां पर आप कहते हो अरे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, मैं हूं ना, फिक्र किस बात की, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, तो वहां पर आप बोलते हो डोंट वरी, डोंट वरी या नो नीड टू वरी, डोंट वरी चिंता ना करो, या नो नीड टू वरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अरे मैं हूं सब संभाल लूंगा, काहे टेंशन ले रहे हो। तो डोंट वरी या नो नीड टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने आके कहा कि भाई देखो आपका पेशेंट ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पेशेंट जैसे, ठीक है, नो नीड टू वरी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है अपना डोंट रिमेंबर, डोंट रिमेंबर, ये आप तब कहते हो जब आप किसी चीज को डिनाई कर रहे हो, तो जैसे सामने वाले व्यक्ति ने कहा अरे तुम्हें याद है कि तुमने पिछली बार क्या कहा था, याद है तुम्हें, तो आपने कहा नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं है, बताओ मैंने क्या कहा था बताओ। तो डोंट रिमेंबर का मतलब तब, डोंट रिमेंबर का इस्तेमाल आप तब करना जब आपको कोई चीज याद नहीं, ठीक है। अगला है वांट समथिंग, ये दरअसल एक क्वेश्चन है जिसमें आप पूछ रहे हो सामने वाले व्यक्ति को कि और कुछ चाहिए, वांट समथिंग, और कुछ चाहिए। कोई खाना खा रहा हो और उससे आप पूछते हो कि भाई और भी एडिशनली कुछ लेना है, सब्जी रोटी चावल कुछ भी बोलो, वांट समथिंग, क्या कुछ चाहिए, तो वांट समथिंग का मतलब हुआ क्या कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। ये दरअसल सामने वाले व्यक्ति से आप पूछ रहे हो कि क्या उसे किसी और चीज की डिमांड है, क्या वो एडिशनली और कुछ लेना चाहता है, तो वहां पर आप बोलोगे वांट समथिंग, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो जब ये कहना चाहते हो कि आप पूरे कॉन्फिडेंट होकर आप ये बात बोल रहे हो, पूरे कॉन्फिडेंटली आप ये बात बोल रहे हो, इसमें कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है, जरा भी शक वाली बात नहीं है, तो वहां पर पूरा कंफर्मेशन के साथ, पूरी सर्टेनिटी के साथ जब आप किसी चीज का दावा कर रहे हो, पूरी सर्टेनिटी के साथ, पूरा कंफर्मेशन के साथ आप किसी चीज का दावा कर रहे हो, तो वहां पर आप कहोगे नो डाउट अबाउट इट, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने ही पैसे चुराए हैं। There is no doubt about it that you have stolen the money.
अरे भाई साहब, इसमें कोई संदेह नहीं है, तुमने ही तो पैसे चुराए हैं। ठीक है जी, तो नो डाउट अबाउट इट। अब आपने खुद देख लिया हो उसको पैसा चुराते हुए, इसलिए आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि कोई संदेह की बात नहीं है, यही यही है वो चोर। नेक्स्ट देखिए, एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स का भी मतलब वही होता है और कुछ, जैसे आपने नीड समथिंग वाला किया कि किसी और चीज की जरूरत है क्या, और कुछ चाहिए क्या, उसी प्रकार एनीथिंग एल्स की भी बात होती है। जब आपको कोई चीज ऐसा लग रहा होता है कि छूटा तो नहीं है, तो जब आपको कहना हो कि कोई चीज छूटा तो नहीं है, तो वहां पर आप कहते हो एनीथिंग एल्स। कि और कुछ रह गया, एनीथिंग एल्स, तो नहीं कहते नहीं नहीं सब ठीक है, सारी बातें हो गई, तो वहां पर फिर अपनी बात खत्म करते हो आप। तो एनीथिंग एल्स का मतलब होता है जब आपको अंत में कोई चीज को याद करना हो, कुछ छूटा तो नहीं ना है, कुछ छूटा तो नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कुछ छूटा तो नहीं है, तो वहां पर आप एनीथिंग एल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, तो ये रहे वो कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस और डेली सेंटेंसेस जो हमारी डेली लाइफ में, रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल होते रहते हैं। आप इन्हें याद करो, प्रैक्टिस करो और इसे अपने कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करो, आप इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, तो आज यही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और सेंटेंसेस।